आर्यन, यस सर। आर्यन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कर लिया अब तूने खत्म और टेस्ट नहीं दिया डीएनएफ और इसका कोऑर्डिनेशन का? सर मैं आपको फोन पे बता दूंगा। अच्छा सही है। अच्छा, एक तो मैंने आज प्रैक्टिस टेस्ट ही लिया है क्योंकि टेस्ट में मार्क्स किसी के भी अच्छे नहीं आए हैं। वो प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसको चाहिए होगा टेस्ट मेरे से ले लेना और तुम कर लेना, मैं आंसर भेज दूंगा एक बार। तो उसको कर लेना क्योंकि एक टेस्ट मैं और लूंगा, पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ का और मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट है, जो 11 पढ़ रहे हैं मेरे पास उनको देना है टेस्ट, मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है, इसका टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 15 से 20 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, सब वेराइटी वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसका टेस्ट देना है। और प्लस एक पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ का, ये प्रिपेयर करना है। डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन तो ढंग से दिया ही नहीं, बिल्कुल बेकार टेस्ट दिया सबने। इसके एक के 58 शायद हाईएस्ट है। किसके थे? अच्छा अब चलो कुछ नहीं, अब जो मेरे को टॉपिक स्टार्ट करना है ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये दोनों जेई एडवांस के सिलेबस में, ये दोनों जेई एडवांस के सिलेबस में है। बाकी चैप्टर पूरा कोर्स में बोर्ड के सिलेबस में है, तो इसको ध्यान से सुनना है और करना है इससे। सही है। आन्या, आन्या मेरे से टेस्ट ले लेना, तुम मैसेज कर देना मेरे को। सही है आन्या? अच्छा, ये अनुषा, यस सर। अनुषा तुमने वो लेक्चर्स कर लिए, खत्म किया? सर वो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी, उसमें वॉइस नहीं क्लियर थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चलो कुछ नहीं होता। और किसी ने देखा है लेक्चर्स क्या? चलो अगर नहीं देखा तो एक बार लेक्चर्स मैंने तुम्हें अगर भेजे हुए हैं तो सही है, नहीं तो एक बार पढ़ के देखना। स्टार्टिंग में तो शायद थोड़ी सी दिक्कत है, बाद में समझ आ जाएगा। तो अभी अभी ना स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स से पहले बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से सुनना है। अभी मैं सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास दूंगा, ज्यादा देर की क्लास नहीं है ये। सही ना? बायोमोलिक्यूल्स जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द, जैसे बायोमोलिक्यूल्स एग्जांपल लें अगर, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ऑल दीज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मतलब खुद लाइफलेस है, खुद क्या है? लाइफलेस। तो डेफिनेशन पूछेंगे तो लाइफलेस मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ। नोट्स बनाने तो नोट्स बनाते रहना साथ साथ, है ना? दीज आर कम्प्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सब क्या है? दीज ऑल दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, ऑल दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके अंदर जो हमें स्टडी करना है, मेन टॉपिक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, ये हैं। इसके अलावा छोटे जो छोटे टॉपिक्स हैं, विटामिन्स और एंजाइम। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, इसके देखो इनिशियल डेफिनेशन जो थी इसकी, इनिशियल डेफिनेशन क्या थी इसकी? हाइड्रेट्स दिख रहा है, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्लियर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लाइक CxH2O होल वाई। पहले इसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दीज आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे बट दे वर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया था। जैसे मैं एग्जांपल अगर तुम्हें, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो सबको पता है, ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, C6H12O6। तो अगर मैं इसको लिखूं इस फॉर्म में तो C6H2O होल 6 बन रहा है कि नहीं? ये तो दिस इज रिगार्डेड एज कार्बोहाइड्रेट, क्लियर? दिस इज रिगार्डेड एज कार्बोहाइड्रेट। कोई भी तुम एग्जांपल लोगे जैसे C12H22 सुक्रोज, सी, ये वेल नोन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबको पता है इनके बारे में। C12H22O11 ये सुक्रोज है, ठीक है? दिस इज सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज। तो ये फॉर्म, अब इसमें क्या बनेगा? C12H2O होल 11। तो इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स है पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सही है ना? लेकिन अब जैसे मैं एग्जांपल लूं से HCHO, HCHO तो इसमें भी तो आ रहा है CH2O, CH2O आ रहा है इसके अंदर, बट दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सही ना? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस थे, इसलिए इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया था कार्बोहाइड्रेट। तो मेन डेफिनेशन ये मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मेन डेफिनेशन इसकी क्या है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसके थ्रू बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे CHO, CH, OH,
CH2OH। देखो पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है इनके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट। जैसे सी है, इसकी वैलेंसी ये है, OH की ये OH है, इधर CH2OH है, इधर H है। तो ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप, देयरफॉर इट इज हैविंग कायरल सेंटर, आल्सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। तो इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा। तो एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स भी होंगे, तो भी डेफिनेशन है इसकी, CH2OH सील बॉन्ड O CH2OH। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था ऊपर, नीचे कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, और सब्सटेंस विच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलिसिस, और सब्सटेंस विच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर है कि नहीं? ये डेफिनेट, ये क्या नाम है अनुषा? यस सर। अनुषा क्या तुमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ कि नहीं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ कि नहीं? ये नहीं सर। नहीं पढ़ा हुआ है, फिर अनुषा तुम्हें दिक्कत आएगी फिर। थोड़ा सा चलो मैं थोड़ा बेसिक्स तो लूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर डेफिनेशन क्या है इसकी, अभी तुम्हें कायरल सेंटर सबको समझ आ गया क्या चीज है कायरल सेंटर? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, जैसे H है, D है, CH3 है, और कोई भी ग्रुप ले लो, इसमें टी ले लिया, ये है कायरल सेंटर। ये सबको पता है ना? और अगर एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी क्लियर हो गया कि नहीं है? अनुषा तुम्हें समझ आ गए? यस सर। यस चलो सर। ये इसमें हाँ कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दे ऑल शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी OH ग्रुप जो है एक से ज्यादा होने चाहिए। OH ग्रुप जो है क्या होने चाहिए, एक ये OH है, ये OH है, OH ग्रुप क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो मैं इसके अंदर बताऊंगा तुम्हें, मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंस विच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलिसिस, और सब्सटेंस विच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलिसिस। एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या जो इनको दे अपन अपन हाइड्रोलिसिस। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर मैं दो टर्म बहुत कॉमनली यूज करूंगा। एक तो डीकंफिगरेशन का मतलब क्या होता है, डीकंफिगरेशन, कैपिटल डी डेक्स्ट्रो, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, और एक स्मॉल डी का मतलब क्या होता है। डी कैपिटल डी स्मॉल डी, डी कैपिटल डी के साथ मैं प्लस यूज कर सकता हूँ। प्लस डी और प्लस एक ही बात होती है, या एल और माइनस एक ही बात होती है, एल और माइनस एक ही बात होती है। अब कैपिटल डी का मतलब क्या, पहले ये बताऊंगा तुम्हें। कैपिटल डी इसका मतलब क्या है, ये नोट करेंगे पहले। कैपिटल डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी इट रेफर्स टू कंफिगरेशन, इट रेफर्स टू कंफिगरेशन एंड इट इज रिलेटिव कंफिगरेशन। ये एब्सोल्यूट नहीं है। स्मॉल ये प्लस जो है ना, दिस रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन, कैपिटल डी रेफर्स टू कंफिगरेशन, और प्लस जो है प्लस, और स्मॉल डी रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। दोनों टर्म बहुत डिटेल में है, अभी जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों टर्म बहुत डिटेल में है, अभी जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कैपिटल डी और प्लस को देखो, कैपिटल डी और प्लस की बात करें अगर, जिसमें फारदेस्ट कायरल सेंटर पे, फारदेस्ट कायरल सेंटर पे, फारदेस्ट कायरल सेंटर पे जो ग्रुप है वो राइट पे होगा, स्पेशली OH, OH ग्रुप अगर राइट पे होगा तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल डी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, CHO, HOH, 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 CH2OH। तीसरे पे मैं उल्टा कर रहा हूँ उसको, तीसरे पे एक्चुअली मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, और उसका नाम है डी प्लस ग्लूकोज। याद कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्ट्रक्चर्स होंगे, जितनी रिएक्शंस होंगी,
जितने स्ट्रक्चर्स होंगे, जितनी रिएक्शंस होंगी, सबको तुम 5 टाइम्स बना के रखना जरूर, हर क्लास के लिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डी प्लस ग्लूकोज। अब इसको मैंने डी क्यों बोला है? क्योंकि फारदेस्ट कार्य सेंटर, फारदेस्ट कार्य सेंटर कौन सा है? ये कार्य सेंटर है, एक ये कार्य सेंटर है, एक ये कार्य सेंटर है, एक ये कार्य सेंटर है। फारदेस्ट कौन सा है? और कोई कार्य तो नहीं है ना? तुम चेक कर लो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है। पहले ये कार्बन है, इसकी वैलेंसीज क्या है? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और चौथी वैलेंसी ये पूरी, सब डिफरेंट है ना? ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन आर satisfied by different groups, therefore it is chiral. Similarly other three are also chiral. तो अब फारदेस्ट कार्य सेंटर कौन सा है? ये वाला, ये फारदेस्ट कार्य सेंटर है, और इसमें OH राइट पे है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा डी, कैपिटल डी। ये कैपिटल डी इस वजह से आया है, ये कैपिटल डी इसकी वजह से आया है। और डी प्लस ग्लूकोज प्लस रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन, ये मेरे को सिखाना है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म। और जो कैपिटल डी है ना, इसकी लिमिटेशंस थी, इस वजह से इसको हमने ज्यादा यूज नहीं किया है। कैपिटल डी की लिमिटेशन थी, इसलिए हमने इसको ज्यादा यूज नहीं किया। मैं बताऊंगा कैसे लिमिटेशन थी। तो ये क्लियर हो गया, डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका आईयूपीएसी नेम कोई बता सकता तुम में से? आईयूपीएसी नेम बायो वाले बच्चों को सबको पता होना चाहिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कौन बोलेगा इसका आईयूपीएसी नेम? इसका आईयूपीएसी नेम लक्षिता तुम बोलो एक बार, लक्षिता इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? लक्षिता, हाँ लक्षिता बोलो इसका आईयूपीएसी नेम। नहीं, तिशा तुम बोलो, तिशा। कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम? आर्यन, नहीं पता किसी को भी? देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान देना एक बार, इसका आईयूपीएसी नेम देखो। हाँ मयंक बोल, मयंक। सर 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। ये आईयूपीएसी नेम इसका डी की फॉर्म में है मयंक, डी की फॉर्म में। सर वो 2D, 3L, 4D, 5D। हाँ, ये मयंक का बिल्कुल सही है। टू पे देखो OH कहाँ पे है? राइट में, तो 2D। थ्री पे OH कहाँ है? लेफ्ट में, तो 3L। फोर पे OH कहाँ है? राइट में, तो 4D। फाइव पे OH कहाँ है? राइट में, तो 5D। ये पहले लिखना है। उसके बाद टू पे हाइड्रोक्सी है, थ्री पे भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। टू पे हाइड्रोक्सी है, टू पे हाइड्रोक्सी है, थ्री पे हाइड्रोक्सी है, फोर पे हाइड्रोक्सी है, फाइव पे भी हाइड्रोक्सी है और सिक्स पे भी हाइड्रोक्सी है। तो आगे लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। मेरा अंदाजा है सबको समझ आ गया होगा ये। एक बार हैंड करना जिसको क्लियर हो गया ये आईपीसी नेम इसका, जिसको इसका आईपीसी नेम क्लियर हो गया है, एक बार हैंड करेंगे। बायो वाले बच्चों को सबको आना चाहिए था इसका आईपीसी नेम, तुम लोगों ने आंसर नहीं किया है। तिशा, आर्यन, जानवी, युविका, नव्या, छवि, आर्यमन, नयन, मयंक, मयंक, आन्या, प्रवीण, नित्या। हाँ नित्या को क्लियर है। अब अनुषा, चेतन, देव, कृष्णा और प्रिया है क्या साथ में? ये बरखा नाम से कौन है? प्रिया क्या? प्रिया, चेतन को क्लियर है, कृष्णा को क्लियर है, अनुषा। यस सर। हाँ प्रिया, अच्छा तुमने नाम बरखा यस सर। लिखा हुआ है। यस अनुषा सर। नहीं समझ आया आईपीसी नेम इसको?
सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अनुषा, तुमने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रखी है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा क्या क्या सर है, मेरे पास बीएससी 11th फाइनल 12th ईयर है ना में तुम्हारा? हाँ जी सर, मेरे पास 11th 12th में नहीं थी ना, साइंस नहीं थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी। अच्छा, तो अनुषा ये तो फिर ये ना बहुत बेसिक है ये वाला, क्योंकि अब तुम बीएससी फाइनल ईयर में हो, तो मुझे लगा कि तो आईयूपीएसी नेमिंग तो आना चाहिए था ना। तो अभी अभी ना तुम इसको छोड़ दो, इसको, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बायोमोलिक्यूल्स में। ये आईयूपीएसी नेमिंग एक टॉपिक है पूरा, क्लियर है अनुषा? ओके सर। हाँ, अभी इसको छोड़ दो तुम, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे बहुत सिंपल था ये। देखो, सीएचओ फंक्शन ग्रुप है तो हेक्सेनल है। आर्यन, हाँ हाँ, आर्यन डी प्लस ग्लूकोज कॉमन नेम होगा, आर्यन डी प्लस ग्लूकोज कॉमन नेम होगा। सीएचओ है तो अल से एंडिंग होगी, ओएच को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ओएच को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ओएच को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ओएच को हाइड्रोक्सी, ओएच को हाइड्रोक्सी। तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे, 6 पे, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये इसका नाम होगा। और ये तो समझ आ गया ना अनुषा? देखो 2D 3L 4D और 5D, ये यस समझ आ सर। गया कि नहीं? हाँ और जी इसको सर। डी, यहाँ पे डी क्यों लिखा है ये समझ आ गया? ये डी, सर ये एक बार दोबारा बता दो। ये डी जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है उसमें OH राइट पे है ना, देखो, जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है उसमें OH राइट पे है कि नहीं? यस सर। इसलिए कायरल सेंटर का मीनिंग समझ आ ठीक है। गया? कायरल सेंटर, हाँ जी सर, जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो। हाँ, जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो। तो डी का मीनिंग तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं इसको ना थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें निकालना है। ध्यान रखना, डी निकालने के लिए जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है या मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, शुड बी एट द टॉप। क्लियर? डी निकालने के लिए मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप या मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप शुड बी एट द टॉप, ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे ये पूछा, ये डी है, बहुत सोच समझ के आंसर देना है इसके। देखते तुम में से कौन सोच सकता है। CH2OH, CHO, HOH, HOH, बताओ ये डी है कि एल है? बस ये बताना तुम्हें, ये कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है? कोई भी तुम में से। हाँ, देना किसी को आंसर। नित्या ने आंसर दिया है एल है, ये एल है। और किसी को आंसर देना है? नित्या, हाँ, छवि का भी एल है, तो एल आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप शुड बी एट द टॉप। सीएचओ जो है, शुड बी, सीएचओ इट शुड बी एट द टॉप। तो इसलिए उल्टा करेंगे, इसको 180 डिग्री से रोटेशन देंगे, इसको 180 डिग्री से रोटेशन देंगे अगर, तो सीएचओ ऊपर आ जाएगा, सीएचओ ऊपर आ जाएगा, CH2OH कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप सीएचओ है, इट शुड बी एट द टॉप। तो ये वाला OH कहाँ जाएगा? 180 डिग्री से घुमाने से यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसलिए OH यहाँ पे, OH यहाँ पे। अब तुम चेक कर लो, जो फारदेस्ट कार्य सेंटर वो यही वाला है, इसमें OH लेफ्ट पे आ गया है, इसलिए कैपिटल एल लिखेंगे, इसलिए इसको कैपिटल एल लिखेंगे। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार हैंड से करें जिसको समझ आ गया, एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से जिसको समझ आ गया। आर्यन, जानवी, आर्यमन, नयन, आन्या, मयंक, कृष्णा, नित्या, तिशा, युविका, छवि, नव्या, प्रवीण, बरखा, प्रिया, लक्षिता, अनुषा, मयंक, चेतन, देव। तेरे को समझ नहीं आया अभी ये? देव, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप शुड बी एट द टॉप, बस वो करना है तुम्हें। अब एक चीज ध्यान रखना, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ ये कार्य सेंटर है, इसमें यहाँ पे H है, यहाँ CHO है, यहाँ से OH है, और यहाँ CH3 है, और मैंने तुमसे इसमें पूछा कि ये डी है कि एल है, ये डी है कि एल है। तो तुम्हें अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें इस CHO को यहाँ पे करना है ना, इस CHO को यहाँ रखना, ऊपर ले जाना है। तो इस CHO को तुम ऊपर ले जाओगे,
इसी अब इसको घुमा दोगे कितने से, ध्यान सुना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक कायरल सेंटर पे अगर तुम 2 चेंजेस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कायरल सेंटर पे अगर 2 चेंजेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना सेंटर। तो इस कायरल सेंटर पे अगर मैं 2 चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चेंजेस कैसे करूंगा, इस CHO को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ये CHO उठाया मैंने यहाँ से, ये ऊपर ले गया, और H को यहाँ कर दिया मैंने, एक चेंज कर दिया ये। तो मेरे को एक चेंज और करना पड़ेगा, और मेरे को करना भी एक चेंज, क्योंकि OH जो है यहाँ पे है, मैं इस OH को अब कहाँ ले जाऊंगा, इस जितने भी कार्बन है, ध्यान रखना, ऑल कार्बन एटम शुड लाई इन द वर्टिकल लाइन, ये याद रखना जरूर। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस OH को, दूसरा चेंज, इस OH को यहाँ करना पड़ेगा, CH3 को यहाँ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ उसको यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे OH को कर दिया, यहाँ पे CH3 को, यहाँ पे CH3 को। तो ये अब मेरा परफेक्ट कंपाउंड है। मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप इज एट द टॉप एंड ऑल द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अब ये कौन सा होगा, L होगा, D होगा, ये L है कि D है, L है ना, ये देखो लेफ्ट पे आ गया कि नहीं, ये L पे आ गया ना, तो ये इसलिए L होगा, ये L होगा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से, जिसको ये समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसको समझ आ गया हैंड से करो जल्दी। अभी किसको समझ नहीं आया ये, अनुषा, चेतन और देव। अनुषा, चेतन को समझ आ गया, अनुषा, चलो एक बार, अच्छा एक बार मैं वो भी बता देता हूँ, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ, तुम लोग वो भी देख लो एक बार। देखो ये तुम्हें समझ आ गया ना, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, उस पर और ध्यान दे दो। ये दोनों चीजें जरूर पढ़ लेना, ताकि मैं कल क्वेश्चंस कराऊं तो तुम्हें क्वेश्चंस आते हो उसके। मान लो मैंने तुम्हें दिया CH3H OH और से NH2 दे दिया, मान NH2। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये R है कि S है, ये भी तुम देख लो एक बार, R है कि S है, ये R है कि S है, तो कौन बताएगा तुम्हें से R है कि S है ये। थोड़ा सा इसमें ऑप्टिकलाइजेशन कर लोगे ना, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें ये R आएगा कि S आएगा, हाँ युविका ने आंसर दे दिया है। युविका बोलो एक बार, युविका। युविका आंसर बोलो। सर आर होना चाहिए सर, इतना सही से याद नहीं है बट मेरे हिसाब से आर होता है। अच्छा देखते हैं एक बार, देखो 1 देंगे ओ को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे दे दो आंसर, जो पहला एटम अटैच्ड है उसके मास के बेसिस पे। इसमें रूल आता है कि एक्चुअल में मैं डिटेल में लूंगा ऑर्गेनिक के अंदर, CIP रूल, तुमने सुना, वो लास्ट ईयर जिसने पढ़ा वो उसको पता होगा, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल्स, मैं ये ऑर्गेनिक में डिटेल में लूंगा, अभी हिंट दे रहा हूँ तुम्हें ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। 1 देंगे ओ को, क्योंकि ओ का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। 2 देंगे नाइट्रोजन को, सेकंड नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। 3 देंगे इसको, कार्बन को, ये 3 नंबर दे दिए मैंने। अब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी, अब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है,
तो इसको क्या करेंगे हम, जो आंसर आएगा उसका उल्टा। 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे जा रहे थे ना, 1 2, लेकिन जाएंगे कर देंगे उल्टा, जाना चाहिए ऐसे, कर देंगे इसका उल्टा, आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एस है इसका मतलब, एस और सिनिस्टर। एस को लिख लो इसको और माइनस लिख दो, एक ही बात है, सिनिस्टर कहते हैं इसको, एस और माइनस। क्लियर है कि नहीं ये युविका? नहीं हुआ क्लियर ये? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको क्लियर हो गया ये। टिशा, प्रवीण, जानवी, आर्यन, नयन, नव्या, नित्या, आन्या, आर्यमन, कृष्णा, युविका, छवि, लक्षिता, मयंक, प्रिया। देव को नहीं समझ आ रहा है, देव, देखो एक दो एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। मैं दो चीजें एक साथ करा रहा हूँ, एक तो मैं निकालना सिखा रहा हूँ आर क्या होता है, एक तो मैं सिखा रहा हूँ कैपिटल डी क्या होता है। आर और कैपिटल डी दोनों सिखा रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। डी देखना है तो तुम सिंपल देखोगे फारदेस्ट कार्य कारण पे, अगर ओएस राइट पे है तो डी। और आर निकालने के लिए तुम्हें प्रायोरिटी रूल्स देखने पड़ेंगे। आर निकालने के लिए तुम्हें प्रायोरिटी रूल्स देखना, आर या फिर स्मॉल डी और प्लस, ये निकालने के लिए तुम्हें प्रायोरिटी रूल्स देखने पड़ेंगे। दो चीजें हैं, दोनों मैं एक साथ भी लूंगा, पहले एक बार दोनों अलग अलग सीख लो। डी तुम्हें सिखा दिया मैंने कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हें आर और स्मॉल डी और प्लस सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट अब एक इसका निकालना जरा तुम, से सी एन, सी एच थ्री, एच, सी टू एच फाइव। अब मैंने इसमें बोला, तुम बताओ आर है कि एस है, कौन देगा आंसर इसका? ये आर है कि एस, इसका निकालो एक बार आंसर। दूसरा, लोएस्ट एल्केन हैविंग कायरल सेंटर, वो क्या होता है? हैविंग कायरल सेंटर, जानवी ने आंसर निकाल लिया, और कोई बच्चा? लोएस्ट एल्केन हैविंग कायरल सेंटर, वो कौन सा होगा, उसको आईपीसी ने बताना है। इसका निकालो आंसर। सी एच ओ, सी एच टू एस एच, छवि दोनों के आंसर निकाल लें। नेक्स्ट, सी एच टू एन एच टू और एच, इसका भी निकालो। आर है कि एस है, ये निकालना, जल्दी निकालें। हाँ छवि आंसर दो। सर फर्स्ट वाला एस और थर्ड वाला
थर्ड वाला भी एस है। चलो और नित्य का आर है, आर्यन का सर पहले का देखो S, देखो अब मैंने फिर दूसरे का 2 इथाइल हाँ, हेक्सेन और फिर तीसरे का R। अच्छा 2 इथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल हेक्सेन, नहीं सर 2 मिथाइल है आर्यन आईपीसी। सर, वो 2 मिथाइल है, मैंने गलती से नहीं इथाइल। आर्यन गलत है, नहीं नहीं आर्यन गलत है, तिशा का सही है, 3 मिथाइल हेक्सेन आएगा। तुम्हारे तुम्हारे आंसर सबके एक साथ आते हैं ना, ओवरलैप कर जाता है, दिखता नहीं कई बार। चलो देखो एक बार, देखो इसमें पहली प्रायोरिटी मिलेगी किसको, ये कार्बन, ध्यान देना इसमें कार्बन के साथ क्या आएगा, कार्बन आएगा पीछे, इसमें कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन है, ऐसे सोच लेना ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 नाइट्रोजन। पहली प्रायोरिटी इस कार्बन को मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी इस कार्बन को मिलेगी क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, और तीसरी प्रायोरिटी CH3 को मिलेगी। तो ये प्रायोरिटी तो मिल दी। अब कैसे घूम रहे हैं, 1 2 3 ऐसे घूम रहे हैं कि नहीं, ऐसे घूमने का मतलब है, और H वर्टिकल पे ही है इसलिए ऐसे ही घूमेंगे, आंसर ये एस है, आंसर ये एस है। प्रायोरिटी कैसे दी है समझ आ गया, पहला एटम इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, पहले एटम के बेसिस पे नहीं कर सकते, दूसरा एटम हायर प्रायोरिटी वाला चेक करेंगे, दूसरा एटम हायर प्रायोरिटी वाला चेक करेंगे, दूसरा एटम इसमें N है, इसमें कार्बन आएगा, इसमें H आएगा, इसलिए प्रायोरिटी मैंने दे दी 1 2 3। और H क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि वर्टिकल पे थी, इसलिए जो आंसर आ रहा है वही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, ये मैं भी बता रहा हूँ, लोएस्ट कार्बन वाला, लोएस्ट एल्केन हैविंग कार्य सेंटर। अब इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 1 देंगे CH2SH को, क्योंकि पहला कार्बन इसमें C है, इसमें C है, इसमें C है, सही ना, तीनों में क्या है C। अब दूसरा हायर प्रायोरिटी वाला कार्बन इसमें S है, इसमें N है, इसमें O है, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसको CHO को, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी CH2NH2, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी CH2NH2 को। ये मैं प्रायोरिटी रूल्स डिटेल में लूंगा ऑर्गेनिक के अंदर, अभी मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ ये 1 2 3। तो ये हम जा रहे हैं कैसे, इस तरीके से जा रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा इसका उल्टा। रीजन, क्योंकि H लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर ये आ जाएगा, ऐसे घूमेंगे उल्टा घूमेंगे, तो ये आर आ गया। तो पहला ऐसा है, दूसरा आर, किसका सही हुआ ये, नित्या, आर्यन, मयंक, लक्षिता, युविका। अच्छा अब दूसरे का आंसर, कृष्णा, दूसरे का आंसर, सेकंड का आंसर क्या आएगा, लोएस्ट एल्केन हैविंग कार्य सेंटर। ये अभी तक तिशा ने सही दिया आंसर, लोएस्ट एल्केन हैविंग कार्य सेंटर, देखो ये होगा लोएस्ट एल्केन हैविंग कार्य सेंटर। ये ले लिया मैंने कार्बन, इसमें एक लगाया CH3, सॉरी पहले लगाना H, लोएस्ट एल्केन में लगाना है हैविंग कार्य सेंटर, एक H लगाया, एक CH3 लगाया, एक CH5 लगाया, एक C3H7 लगाया, यही तो होगा लोएस्ट एल्केन, लोएस्ट वेट एल्केन हैविंग कार्य सेंटर। क्लियर हुआ कि नहीं ये। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो C3H7 है, तो CH3 CH2 CH2 CH CH3 और नीचे क्या CH5, तो CH2 CH3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नहीं क्लियर हुआ, आर्यन 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, नहीं क्लियर हुआ ये। हो गया सर। फिर आर्यन IUPAC क्यों गलत कर रहा है, जो तू IUPAC बोलता है ना उसका स्ट्रक्चर बनाएगा ना, अपने आप समझ आ जाएगा गलती क्या हो रही है। सही है आर्यन। यस सर। चलो अभी अभी ना मैं अभी एक तरह से मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट नहीं किया है, मैं थोड़ा सा R और S और थोड़ा सा कैपिटल D और कैपिटल L सिखाऊंगा तुम्हें पहले, ताकि इसमें जो क्वेश्चन IIT एडवांस में आए वो क्वेश्चन हो सके, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने बताया जितना। अभी कल मैं वेज एंड डैश, फिशर, ये सब बताऊंगा तुम्हें एक बार, ठीक ना, एक एक करके स्टेप करेंगे, लेकिन पहले ये सीख लेना D और L कैसे निकालते हैं, और कैपिटल R कैपिटल S कैसे निकालते हैं, ये दोनों सीखेंगे, अभी यहीं तक करना है, सही ना। और जिसको टेस्ट चाहिए होगा मेरे से टेस्ट ले लेना, बायोमोलिकुलर चैप्टर चाहिए चैप्टर ले लेना मेरे से, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।